हेलो बेटा, वेलकम बैक। बेटा आज हम कुछ और रियल नंबर्स के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चंस अभी मैं देख रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप थोड़ा इनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मेरी एक सजेशन है बेटा, अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है तभी आप इन क्वेश्चन की तरफ आएँ, अदरवाइज ये आपको क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं। बेटा देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ विल टर्मिनेट आफ्टर कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगी। पहले तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो और उसके बाद डायरेक्टली ना बता के मैं आपको ऑब्जर्व करवाऊंगा इसके बारे में। देखिए बेटा सपोज 1/2 है। 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? 0.5, यानी पॉइंट के एक प्लेस के बाद वो टर्मिनेट करता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे 2 है 2 की पावर 1 है, इसलिए 1 प्लेस के बाद वो टर्मिनेट कर जाता है। ये तो हो गया जब सिर्फ 2 हो तो क्या होगा। अब मान लो आपने 1/5 लिया, 1/5 की पावर अगर 5 के ऊपर 1 है तो भी ये टर्मिनेट करेगा 0.2, यानी एक प्लेस के बाद टर्मिनेट कर गया। गॉट इट। अब आगे चलते हैं। मान लो अगर 2 और 5 दोनों हो, 0.1, यानी अभी भी 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर गया। सारा कनेक्शन नीचे जो नंबर है उनकी पावर से है। ठीक है, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। ठीक है, तो तब भी ये 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर गया। ऑब्जर्व करें आप चीज़ों को सबको। अब मान लीजिए आपने 2 की पावर 2 ले ली और 5 की पावर 1 ले ली। अब आपका ही बनेगा 1/20। ठीक है, 1/20। और अगर आप इसको करेंगे तो 0.05 कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट किया? 2 प्लेस। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। गॉट इट। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम पावर होती है, अब चलो मैं आपको एक और करवाता हूं। 5 की पावर 2 है और 2 सिंगल है। ठीक है, 2 की पावर 1 है। अब आप इसको करके देखिए, 1/50 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 0.02। अभी भी ये 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हुआ। ठीक है, 1/50 मीन 0। तो 2 प्लेसेस के बाद क्यों टर्मिनेट हो रहा है? क्योंकि 5 की पावर इधर 2 है, लेकिन 2 की तो 1 है। तो बेटा जो ज्यादा पावर होती है ना, इसका मतलब हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है उतने ही डिजिट्स के बाद रुक रहा है। तो इधर आप देखो, अब जो हमारा क्वेश्चन है 327 और नीचे 2 की पावर 3 इंटू 5 है ना बेटा। अब यानी इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्लेस के? इधर 5 की पावर 1 है और 2 की 3 है, तो ज्यादा वाली पावर क्या है? 3। तो यानी हमारे जब हम इनको ओवरऑल डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेशन कितने पॉइंट के बाद आएगा? 3 पॉइंट्स के बाद। गॉट इट। अभी आपने सारा इस चीज को ऑब्जर्व किया है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा पावर देख ली जाती है। अच्छा, 2 और 5 के अलावा मान लो इधर 2, 5 और 3 भी होता, तब तो बेटा टर्मिनेट ही नहीं करेगा। टर्मिनेट कब कब करता है बेटा? ओनली 2 हो, ओनली 5 हो, 2 और 5 हो, 2 की चाहे जो मर्जी पावर हो, 5 की जो, लेकिन अगर एक भी नंबर फैक्टर में एक्स्ट्रा आ जाता है तो टर्मिनेशन खत्म हो जाता है, टर्मिनेट नहीं होता, डेसिमल रुकता नहीं है। ठीक है बेटा, आई होप समझ आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल? वही बात है, नीचे वाले से कनेक्शन होता है, डिनोमिनेटर्स का रोल है सारा। डिनोमिनेटर्स में 2 हो, 5 हो, 2 एंड 5 दोनों हो, यस यस यस, सब में टर्मिनेट होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक करके दिखाता हूं। सपोज आपने 18 लिया, 18 के फैक्टर क्या हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 2। सिर्फ 2 हो तो भी चलेगा, लेकिन ये 3 जो है अनएक्सेप्टेबल है, क्रॉस कर दो, यानी ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। इसके नीचे 21 है, देखो 21 के फैक्टर बनाओ, 3 इंटू 7 नहीं चाहिए हमारे को, टर्मिनेट नहीं होगा। 250 के बारे में अगर करें तो 5 5 द 25 इंटू 5 एंड 2। ठीक है, ये फैक्टर्स बनेंगे। ओनली 5 एंड 2 ही है ना, ओनली 5 2, यस, ये टर्मिनेट करेगा। ठीक है, अब ये वाला जो है 225, इसके अगर हम करें 5 3 द 15 एंड 15 इंटू 15, राइट, 5 3 5 3, यही होगा ना इसके फैक्टर। देखो इधर ध्यान से, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, यस, ये फैक्टर्स होंगे। 3 तो चाहिए ही नहीं, तो ये भी टर्मिनेट नहीं, ये भी टर्मिनेट नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ ये वाला टर्मिनेट करेगा। तो ऑप्शन इसके गलत दे रखे हैं, तो इसमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो सकता, सिर्फ ये टर्मिनेट करेगा। गॉट इट। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा तो सबने पढ़ ही लिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसके अंदर आर की कंडीशन पूछी है, तो बेटा ये तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आर क्या होता है फिर भी थोड़ा सा देख लो। आर जो होता है बी से कम वैल्यू रखता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। यहां पे जो साइन आता है ग्रेटर देन इक्वल आता है। ठीक है, ये जो 0 ग्रेटर देन इक्वल, ये वाला साइन आता है, फिर आर आता है, फिर सिर्फ लेस देन का साइन आता है और बी, ये होती है कंडीशन इसकी। ठीक है बेटा, ये आपने प्रिपेयर कर ली होगी एनसीईआरटी से। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही
इंपॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं, ये वाले आपका इस तरह से क्वेश्चन, एक 6 रेज टू द पावर n वाला क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, कि क्या वो जब इसको सॉल्व करो 0 पे एंड करेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। आप देखो 10 एक नंबर है, ये 0 पे एंड करता है, पता है क्यों? क्योंकि इसके 2 into 5 फैक्टर्स है, ठीक है। 2 और 5 जब फैक्टर्स में एग्जिस्ट करेगा तभी 0 पे एंड करेगा। अब मान लो यहाँ पे आपको दे दें 12 रेज टू द पावर n, तो आप 12 के फैक्टर्स करके देखो, 4 3 12, इधर 2 2 तो आ गए लेकिन 5 मिसिंग है। तो इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे, ये इसका जो आंसर आएगा वो ऐसा नहीं होगा जैसे 530 कि जो 0 पे एंड कर रहा हो। 0 पे एंड करने वाला आंसर कभी भी नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन में। अब वो कह रहे हैं कि p रेज टू पावर n इज इक्वल टू a इंटू n, यानी अंदर वाला जो नंबर होना चाहिए, मैंने अभी बताया आपको कैसा होना चाहिए, उसमें 2 और 5 दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। तो 5 तो है, तो a जो है ये 2 हो जाए तब भी चल जाएगा, 2 into 2 हो जाए तब भी चल जाएगा, 2 into 3 भी हो जाए तब भी चल जाएगा, यानी 2 आ जाएगा ना। अगर a इज रिप्लेस्ड बाय 2 तब भी 2 आ गया, 2 into 2 लिख दें तब भी आ गया, 2 into 3, यानी 2 का कोई भी मल्टीपल अगर a की जगह ले ले तो ये यस 0 पे एंड कर जाएगा, लेकिन तब तक नहीं करेगा जब तक इधर 2 नहीं है। गॉट इट? इसका मतलब 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? इवन नंबर, इवन, गॉट इट, इवन होते हैं ना। तो इसका आंसर क्या होगा कि इवन नंबर, यानी a का प्लेस क्या होना चाहिए? इवन, क्योंकि a जब इवन आ गया तो 2 वहां पर आ पहुंच गया और 5 तो पहले से था ही था। गॉट इट? तो इसका आंसर हो गया इवन नंबर। आई होप बेटा वीडियो समझ आई होगी। बेटा समझ आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेटा अगर सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, इस तरह की मेरी ये सेकंड वीडियो है और ऐसी वीडियोस बेटा बनती रहेंगी। कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी आपको इस चैनल पे, ठीक है। कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।